अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो डेवलपमेंट ऑफ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन इन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, लीगल सिस्टम का टॉपिक है, एक बहुत लेंथी टॉपिक है ये। ठीक है, कोशिश की है मैंने कि इसको जितना कंजेस्टेड कर सकूँ कर लें, पर इसको बहुत एक लंबा एक स्टोरी टाइप है बहुत थोड़ा सा लंबा, तो ऐसे ऐसे देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन एक ही बार मेरे ख्याल से पेपर में रिपीट आया, उसके अलावा ये पेपर में नहीं आया। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ इज़ अ सेट ऑफ लीगल रूल्स इन विच define the powers of different organs of the government and of country. Constitutional law has two main purposes कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ डिफाइन करता है पावर्स को, ऑर्गन्स जो होते हैं गवर्नमेंट के, उनकी पावर्स को असाइन। ठीक है, टू इसके दो पर्पस होते हैं, टू इस्टेब्लिश एंड असाइन पावर्स एंड फंक्शन जो गवर्नमेंट ऑर्गन्स। ठीक है, जैसे पहले बात की, टू मेक प्रोविजंस फॉर जनरल वेलफेयर ऑफ पीपल। ठीक है, प्रोविजंस वो बनाए जाएँ ताकि लोगों के जनरल वेलफेयर के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड फ्रॉम विच ऑल अथॉरिटीज आर ड्राइव देयर पावर्स एंड ऑल ड्राइव देयर वैलिडिटी एंड ऑल लॉज ड्राइव देयर वैलिडिटी एंड ऑल सिटीजन ड्राइव देयर राइट्स। ठीक है, जहाँ से पब्लिक अथॉरिटीज़, ये एक ऐसा सुप्रीम लॉ है जहाँ से पब्लिक अथॉरिटीज़ जो हैं वो अपनी पावर्स ड्राइव करती हैं, जो लॉज हैं वो अपनी वैलिडिटी ड्राइव करते हैं, और जो सिटीजन हैं वो अपने राइट्स करते हैं। इसके बाद हम एवोल्यूशन देखेंगे। एवोल्यूशन हम लोग देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन की सब कॉन्टिनेंट में, प्री कॉलोनियल एरा टू पोस्ट कॉलोनियल एरिया। ठीक है, प्री कॉलोनियल से हम पोस्ट कॉलोनियल एरिया तक जाएंगे। द लैंड ऑफ सब कॉन्टिनेंट एक्सपीरियंस नंबर ऑफ फैमिलीज फ्रॉम प्री हिस्ट्री टू मॉडर्न एरिया। ठीक है, इंडिया एंड पाकिस्तान, मॉडर्न इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, बहुत सारे एक्सपीरियंस की फैमिलीज, बहुत सारी फैमिलीज आई यहाँ पे। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा सिविलाइजेशन आई, बहुत ज़्यादा लोग आए, मतलब बहुत सारी जनरेशन आई। ठीक है, जनरेशन द जर्नी ऑफ द स्टार्टेड टू इंडस सिविलाइजेशन एंड वेंट थ्रू द मेंबर ऑफ डेस्टिनीज सच एज आर्यन, ग्रीक एंड ब्रिटेन वगैरह आया, आर्यन, ग्रीक। और every state has its own rules and regulation to run a state in smooth way. Evolution of constitution started from 1600 years when Mughal Empire made trade relations with Britain. ठीक है, जब मुगल एम्पायर ने ब्रिटेन के साथ अपने ताल्लुकात बनाना शुरू किए, तब से ये एवोल्यूशन स्टार्ट हुई है। ठीक है, ब्रिटिश एक्सपेंशन टू इंडिया, डिजायर ऑफ ब्रिटिश टू ट्रेड विद इंडिया साउथ ईस्ट, इट ग्रू इन द फ्यू नीड्स ऑफ टू इम्पोर्ट स्पाइसेस। ठीक है, उन्होंने सबसे पहले किया कि उन्होंने स्पाइसेस, जब उन्होंने देखा कि स्पाइसेस को देखा जाए, इंपोर्ट किया जाए। ठीक है, द कंपनी वॉज फॉर्म फ्रॉम सी ट्रेडिंग नॉट फॉर सॉवरेंटी ऑफ द कंट्री। का उसको सी ट्रेडिंग के लिए बनाया गया था कंपनी को। जहांगीर अलाउड द कंपनी टू ट्रेड विद इंडिया एंड मैनेज द फैक्ट्री इन गुजरात। ठीक है, जहांगीर ने अलाउ किया था कि वो गुजरात में अपनी फैक्ट्री बना सकती है विदाउट एनी इंटरफेरेंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट से उसने कोई इंटरफेरेंस नहीं थी उसमें। लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट, द एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी रूल इंडिया मेड इंपेरेटिव टू ब्रिटिश गवर्नमेंट टू फाइंड वेज एंड मीन्स टू सुपरवाइज कंट्रोल। ठीक है, उन्होंने अपना रास्ता बनाया सुपरवाइज कंट्रोल करने के लिए। दिस रिजल्ट इन लेजिस्लेशन बी पास्ड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट। ठीक है, इस पर लेजिस्लेशन जो होती थी पार्लियामेंट पास करती थी ब्रिटिश पार्लियामेंट। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, सबसे पहले ये आता है। इन ऑर्डर टू एडमिनिस्टर इंडिया ग्रेट पार्लियामेंट पास्ड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 that this it was a constitutional government for the India. The act was amended in 1959. ठीक है, ये गवर्नमेंट इंडिया एक्ट है 1858 है, 1935 नहीं है। ठीक है, ये 1859 गवर्नमेंट जनरल एंड अदर गवर्नेंस ऑफ इंडिया वर अलाउड टू सेल एंड डिस्पोज ऑफ ऑल रियल एंड पर्सनल स्टेट टू इंडिया। ठीक है, वो रियल और पर्सनल स्टेट ऑफ इंडिया को सेल कर सकते थे, डिस्पोज कर सकते थे। इंडियन काउंसिल एक्ट, ठीक है, 1861 The Indian Council Act, it was passed for the Council of Governor General and local government. ठीक है, the Council of local government, the Council of Governor General was composed of 5 members. 3 were appointed by the members of council, whereas 2 were appointed by the Crown and Chief Commander. ठीक है, इंडिया काउंसिल एक्ट में ऐसे इसके मेंबर बनाए गए थे, जो 5 मेंबर थे। 3 मेंबर जो थे वो मेंबर ऑफ काउंसिल, जो इंडियन काउंसिल एक्ट के मेंबर थे वो अपॉइंट करते थे, और जो 2 थे वो कमांडर इन चीफ और क्राउन जो थे ब्रिटेन के वो करते थे। उसके बाद हमारे साथ है मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स। ठीक है, बाय 1909 there was a widespread political awakening amongst the Indians. The British government considered advisable not to ignore the rapidly changing political atmosphere in India, so the famous bill was introduced Marley and passed in 19 which was known as Minto Marley reforms. ठीक है, जब 1909 में क्या हुआ कि जो ब्रिटेन जो थी ना इंडिया में पॉलिटिकल जो एटमॉस्फेयर था वो चेंज हो रहा था। ठीक है, तो ब्रिटेन ने क्या किया, वहाँ पे एक मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स के नाम से एक बिल पास किया जिसको मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स कहते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ठीक है, इसका 1958 पहले आया था, फिर उसको 1919 आया था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 स्टेटेड इट वाज अ डिक्लेयर्ड पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश टू प्रोवाइड द इंक्रीजिंग एसोसिएशन टू इंडियंस टू एवरी ब्रांच। ठीक है, एवरी इंडियंस टू एवरी ब्रांच अ पार्शली रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट वाज इंट्रोड्यूस इन अ प्रोविंसेस। ठीक है, ये पार्शली रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस कराई गई थी। द प्रोविंसेस आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, वन रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एंड अदर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, तो इसमें 2 तरह के प्रोविंसेस को डिस्प्यूट कर दिया गया था, 2 पार्ट्स हो गए थे। एक रिस्पॉन्सिबल था जो गवर्नमेंट का था, और जो दूसरा रिस्पॉन्सिबल था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का था। ठीक है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट द पीरियड ऑफ 1919 टू 1935 वाज वेरी
इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इंडिया, ठीक है। उसके बाद खिलाफत मूवमेंट आ गई थी, इसके बाद ये इसमें फिर आ गए खिलाफत मूवमेंट ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन मेड अ प्रॉमिस टू इंडियन मुस्लिम टू तुर्की वुड नॉट बी डिप्राइव, ठीक है। जब खिलाफत मूवमेंट हुई थी कि तुर्की को कहा गया था कि उसको डिप्राइव नहीं किया जाएगा, उसके पार्ट्स को अलग नहीं किया जाएगा, ठीक है। पर उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया था, तो मोहम्मद अली जौहर ने एक खिलाफत मूवमेंट लॉन्च करवाई थी, ठीक है, जो एंड हुई थी 1923 में, जब मुस्तफा कमाल ने सीज्ड किया था पावर तो तुर्की में, ठीक है। उसका साइमन कमीशन आ गया 1925 रेजोल्यूशन वाज कैरिड इन सेंट्रल असेंबली एडवाइजिंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू मेक चेंजेस इन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कुछ चेंजेस करने के लिए जिसके लिए and making the government fully responsible, ठीक है। In 1927 British government appointed a commission to inquire working of system of government, ठीक है। ये सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का इंक्वायर करने के लिए सिस्टम साइमन कमीशन किया था। साइमन कमीशन वाज बायकॉटेड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ इंडिया, पॉलिटिकल पार्टीज ने इसको किया था, रिजेक्ट किया था, क्योंकि इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज करने के बारे में बात हुई थी, ठीक है, अमेंडमेंट्स करने। उसका नेहरू रिपोर्ट आई थी। आफ्टर द बायकॉटिंग द साइमन कमीशन ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड अंडर सुपरविजन ऑफ नेहरू रिपोर्ट, ठीक है। नेहरू रिपोर्ट आई थी, उसमें एक्सेप्टेड किया था लार्ज नंबर ऑफ मुस्लिम, उसको उसमें चीज़ें थी जो नेहरू ने एक रिपोर्ट दी थी, ठीक है। उसमें चीज़ें थी कॉन्स्टिट्यूशन कैसे कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया जाए, ठीक है। उसमें फेवर हिंदू की ज़्यादा थी, क्योंकि उसमें पाकिस्तान है वो मुसलमानों की नहीं थी, ठीक है। उसके बाद जनाब 14 पॉइंट्स आ गए थे, ठीक है। उसी के नेहरू रिपोर्ट को जब बायकॉट कर दिया, नेहरू रिपोर्ट को जब रिजेक्ट किया था, मुस्लिम लीग ने अपने किए थे नेहरू रिपोर्ट को खिलाफ, या नेहरू रिपोर्ट को अपोजिट, उन्होंने अपने 14 पॉइंट्स जनाब दिए थे, वो तो वो पास्ट रेजोल्यूशन अडॉप्टिंग द पॉइंट, ठीक है। उन्होंने कहा था कॉन्स्टिट्यूशन ये जो चीज़ें हैं इनको अडॉप्ट किया जाए। पोस्ट कोलोनियल डेवलपमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 व्हेन द स्कीम रिगार्डिंग द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंडिया वाज वर्कड आउट द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस इशूड अ डॉक्यूमेंट नोन एज व्हाइट पेपर, ठीक है। व्हाइट पेपर इट इज स्टेटेड दैट द बेसिक आइडिया ऑफ न्यू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। उन्होंने कहा एक न्यू आइडिया होना चाहिए, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। सो द बिल वाज ड्राफ्टेड ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन पास बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कोई रिकमेंडेशन दी थी। इसके बाद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 सर्टेन अमेंडमेंट्स बिकेम द वर्किंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। वर्किंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। मौलवी तमीज़ुद्दीन केस मौलवी तमीज़ुद्दीन केस आएगा। द फर्स्ट चैलेंज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मौलवी तमीज़ुद्दीन खान, ही चैलेंज द इंडियन एक्ट वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इलीगल एंड वाइड, ठीक है। उसने कहा था इलीगल है, वाइड है, ठीक है। द फुल बेंच ऑफ चीफ कोर्ट ऑफ जजेस डिसाइडेड फेवर ऑफ तमीज़ुद्दीन खान एंड अपील वाज फाइल्ड इन अ कोर्ट डिसाइडेड इन द फेवर ऑफ गवर्नमेंट एंड आर्ग्यू, ठीक है। चीफ कोर्ट जो डिसीजन था उसने भी कहा था कि यह अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है। एन अपील वाज फाइल्ड एंड कोर्ट डिसाइडेड इन द फेवर ऑफ गवर्नमेंट एंड आर्ग्यू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वाज नॉट येट लॉ बिकॉज इट हैड नॉट रिसीव द अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट जनरल, ठीक है। उसने कहा था गवर्नमेंट जनरल का इसने अप्रूवल नहीं लिया, इसी वजह से ये इसने कहा था आर्ग्यू दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वाज नॉट येट लॉ बिकॉज इट हैड नॉट रिसीव द अप्रूवल फ्रॉम द गवर्नर। इसने कहा गवर्नर जनरल से इसने नहीं लिया था, इसी वजह से इसको रिजेक्ट कर दिया गया था। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 आफ्टर 9 ईयर फ्रीडम, ठीक है। 1956 का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया था। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया था जनरल अयूब खान, ठीक है। 18 मतलब इसने फ्रीडम ऑफ 1956 बेस्ड ऑन पैटर्न ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है। 1958 में फिर उसको अयूब खान ने इन्फोर्स किया, मार्शल लॉ इन्फोर्स कर दिया था और उसको एब्रोगेट कर दिया था। इसके कॉन्स्टिट्यूशन अगर 1962 की बात करें, इसमें अयूब खान ने इसको स्ट्रेंथन किया था, गवर्नमेंट बनाई थी अपनी और कॉन्स्टिट्यूशन सेटअप में किया था। ही मेड अ कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन विच रिप्रेजेंट द रिपोर्ट 1961 द 250 आर्टिकल्स हैं। इसमें डिवाइड इसको किया गया 12 पार्ट्स में, 3 शेड्यूल्स में। इसमें स्टेट का नाम रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान रखा गया, ठीक है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ गई, इलेक्शन हो गया 3 BD मेंबर्स के थ्रू, ठीक है। उसका सेंट्रलाइज फेडरल सिस्टम हो गया, यूनिक कैमरल लेजिस्लेचर आ जाएगी, इस्लामिक चार्टर उसमें बात की। उसके बाद फिर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए 1965 में, ठीक है। प्रेसिडेंशियल देखिए ये BD का ये होता था कि BD ये इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू कुछ लोग 80,000 मेंबर्स अपॉइंट किए जाते थे, ठीक है, ठीक है। उनके सिलेक्ट इलेक्शन होते थे, ठीक है। वही इलेक्शन जो इलेक्टेड लोग होते थे वो फिर प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते थे, ठीक है। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन वाज हेल्ड विद इन 21 days of expiry and 5 times but before the presidential election basic democrats were necessary to elected under the system electoral college, so electoral college was elected and result were came in the favor of अयूब खान, ठीक है। उसने क्योंकि BD मेंबर्स ही उसके थे तो उससे उसके आया था द रियल कंपटीशन वाज बिटवीन फातिमा जना एंड अयूब खान एंड रिजल्ट केम द विक्ट्री ऑफ अयूब खान, ठीक है। अयूब खान की विक्ट्री हुई थी इसमें। उसके बाद अयूब खान का डाउनफॉल आया था, जाजा खान, ठीक है। अयूब खान का डाउनफॉल आया, जो अयूब खान में कुछ स्ट्राइक स्टार्ट हो गई जिसकी वजह से अयूब खान ने रिज़ाइन कर दिया और जो कमांड थी शिफ्टेड हो गई जाजा खान को। जाजा खान ने मुल्क में मार्शल लॉ लगा के उसको 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन को अब्रोगेट कर दिया। ईस्ट पाकिस्तान को इसका ईस्ट पाकिस्तान जो 1971 में नक्शे पर जब आया तो वो एक बांग्लादेश के नाम से था, एक नया कंट्री बन गया, अलग हो गया हमसे ईस्ट पाकिस्तान।
उसके बाद हम कॉन्स्टिट्यूशन 1973 की बात करें। कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड इन पॉलिटिकल पार्टीज अंडर कॉन्सिक्वेंसेज। इट वाज अ लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन। इट हैज़ 12 पार्ट्स एंड 6 शेड्यूल, ठीक है। 12 पार्ट 6 शेड्यूल्स हैं। ये मोहम्मद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में ये आया था, ठीक है। फीचर्स इसके क्या, रिलेशनशिप बिटवीन फेडरल गवर्नमेंट पर प्रोविंसेस के दरमियान हुआ, ठीक है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन कायम किया गया। फंडामेंटल राइट्स पे इसने बात हुई। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो गया। इस्लामिक प्रोविजंस आ गई, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। इसमें नेशनलाइजेशन है, फॉल ऑफ भुट्टो, ठीक है। ड्यूरिंग द एरा ऑफ भुट्टो नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइज, ठीक है, नेशनलाइज किया गया, ठीक है। लोगों को बहुत सारे इंस्टीट्यूट को नेशनलाइज कर दिया, जैसे केमिकल, स्टील वगैरह के जो थे। और पीपी ने आगे कहा कि पीपी जो गवर्नमेंट पाकिस्तान पाकिस्तान जो पीपल है, ये है पाकिस्तान पीपल पार्टी जो है, इसने प्रॉमिस किया था कि जनरल इसने भुट्टो ने कि अगर मुझे दोबारा भी हुकूमत में लाया गया तो मैं बहुत सारी चीज़ें और भी जनरल इलेक्शन में अगर मुझे एक विक्ट्री हुई तो मैं इसको बहुत सारी चीज़ों को नेशनलाइज कर दूँगा और इलेक्शन में बहुत सारे काम करवाऊँगा। उसके बाद क्या हुआ कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थे उन्होंने इसका आर्ग्यू किया, ठीक है। उन्होंने इसको कहा कि जो इलेक्शन हुए वो रिग्ड हैं, ठीक है। इससे पॉलिटिकल पार्टी ऑर्गेनाइज्ड हुए और उन्होंने कैंपेन स्टार्ट कर दी भुट्टो के खिलाफ। और जिस सर्कमस्टांसेस में ज़ियाउल हक ने इम्पोज कर दिया मार्शल लॉ, ठीक है। मार्शल लॉ इम्पोज हो गया। उसके बाद मार्शल लॉ जब इम्पोज हुआ तो फिर ज़ियाउल हक ने क्या किया कि किल कर दिया उसको। ज़ियाउल हक किल हो गया, उसका एयरक्राफ्ट में उसका डेथ हो गई ज़ियाउल हक की नियर बावलपुर। ड्यूरिंग द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड मतलब ड्रास्टिक चेंजेस लाए थे, फेडरल शेड्यूल कोड भी इसके आया था। फिर उसके बाद हमारा बेनज़ीर भुट्टो प्राइम मिनिस्टर हो गए। बेनज़ीर भुट्टो ने क्या किया कि इलेक्शन जब हुए ना तो उन्होंने पीपी ने 93 से प्रेसिडेंट है द पावर टू नॉमिनेट, प्रेसिडेंट के पास पावर थी कि वो नॉमिनेट कर अंडर सर से बेनज़ीर इंटरनल सेटलमेंट, ठीक है। सेटलमेंट में आ गई थी कि प्रेसिडेंट ने कि मतलब एक सेटलमेंट हुई कि प्रेसिडेंट ने उसे प्राइम मिनिस्टर बना दिया, ठीक है। प्रेसिडेंट और उसके बाद जब प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बन गई तो उसके बाद इनके जो ताल्लुकात थे वो सही नहीं रहे, एग्जॉस्टेड हो गए। तो प्रेसिडेंट ने जो गुलाम इसाक खान था उसने वो नेशनल असम्बली को डिसॉल्व कर दिया। इसके बाद नवाज शरीफ गवर्नमेंट आ गई। नवाज शरीफ गवर्नमेंट वाज इलेक्टेड, ठीक है। नवाज शरीफ को इलेक्ट किया गया। रिलेशनशिप फिर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के इसके जो प्रेसिडेंट के थे वो अपने आपस में जो ताल्लुकात है वो सही नहीं हुए तो इसने डिसॉल्व कर दिया नेशनल असम्बली को, ठीक है। फिर मिलिट्री टेक ओवर आ गया। कारगिल में जब क्राइसिस आया, ठीक है, नवाज शरीफ और आर्म फोर्सेस के दरमियान टेंस आ गया तो जो मुशर्रफ था उसने मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया और अपना उसने संभाल ली। रेजिग्नेशन उसका रिजाइनेशन ऑफ द मुशर्रफ, ठीक है। मुशर्रफ के, ठीक है, टसल आ गया जुडिशरी जब इफ्तिखार चौधरी के दरमियान और हुआ था, क्योंकि लोगों इफ्तिखार चौधरी था उसने 100 मोटर नोटिस लेना शुरू कर दिया एनवायरमेंटल इशू और मिसिंग पर्सन के खिलाफ, ठीक है। तो उसके बाद फिर इस तरह जब ये टसल ना हल हो सका तो एंड पे जब मुशर्रफ को जब देखा, मुशर्रफ ने 3 अगस्त 2008 में मुशर्रफ ने क्या किया, एड्रेसिंग नेशन से एड्रेस करते हुए उसने अनाउंस किया कि उसने रिज़ाइन अपना कर दिया, कि वो अब रिज़ाइन करता है अपने प्रेसिडेंट ऑफिस से। और क्योंकि वो इम्पीचमेंट के प्रोसेस से ताकि उसकी बेइज्जती ना हो इस वजह से उसने रिज़ाइन कर दिया। ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस था, बहुत बड़ा प्रोसेस है, ठीक है। लेंथी है, कहानी की तरह। आप कोशिश करें कि इस क्वेश्चन को मतलब अगर कुछ ना आता हो तो फिर ये क्वेश्चन करें, क्योंकि ये बहुत लेंथी क्वेश्चन है। अगर पेपर में आपने करने भी बैठे तो अगर आता भी हो ये क्वेश्चन तो एट द एंड आप इसे करें, ठीक है, ताकि ये आपका टाइम बच जाए। अगर कुछ ना आता हो तो फिर ये करें, कोशिश करें कि ये क्वेश्चन को ना करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत लेंथी है तो इस वजह से आपका टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो सकता है इसमें, क्योंकि इसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स बहुत ज़्यादा हैं। थैंक यू वेरी मच।